जब भी प्रेम की मिसाल दी जाती है तो सबसे पहले लोग राधे कृष्ण का स्मरण करते हैं। दोनों के अमर प्रेम को लोग राधे 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 कृष्णा जाने कितने नामों से याद करते हैं। भले ही दोनों का मिलन नहीं हो पाया, लेकिन श्री कृष्ण के रोम रोम में बसी थी राधा। राधा श्री कृष्ण का बचपन का प्यार था। कहा जाता है कि श्री कृष्ण को दो ही चीज़ें अति प्रिय थी जो एक दूसरे से जुड़ी हुई थी, एक राधा, दूसरी उनकी बांसुरी। जब भी कृष्ण बांसुरी बजाते राधा मंत्र मुग्ध हो जाती, श्री कृष्ण की ओर खिंची चली आती। इसलिए श्री कृष्ण बांसुरी को हमेशा अपने साथ रखते थे और जो उन्हें एक सूत्र में बांधे रही। श्री कृष्ण से जुड़े हर चित्रण में बांसुरी जरूर रहती है, क्योंकि वह राधे कृष्ण के प्यार का प्रतीक मानी जाती है। वास्तुशास्त्र के अनुसार जिन पति पत्नी में आपसी में अनबन रहती है, उन्हें बांसुरी सिराहने रखकर सोने के लिए कहा जाता है। जिन्हें संतान सुख चाहिए, उन्हें बाल स्वरूप लल्ला के साथ बांस की बांसुरी रखने को कहा जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार कहा जाता है कि राधा के आखिरी वक्त में श्री कृष्ण ने बांसुरी तोड़कर फेंक दी थी। राधा से जुड़ी कई विवरण हैं। उन्हीं में से एक विवरण इस तरह है कि श्री कृष्ण से उस समय अलग हुए जब वह अपने मामा कंस के आमंत्रण पर मथुरा पहुँचे थे। जाने से पहले वह राधा से मिले थे और वादा किया था कि वह वापस आएंगे, लेकिन श्री कृष्ण वापस नहीं आए। श्री कृष्ण के वृंदावन छोड़ने समय राधा ने कहा था कि भले ही वह दूर हो जाए, लेकिन श्री कृष्ण हमेशा उनके मन में बसे रहेंगे। मथुरा में कंस व बाकी राक्षसों का खात्मा कर वह आगे द्वारिकाधीश बने और अपने दैवीय कर्तव्य को निभाते गए। श्री कृष्ण का विवाह रुक्मिणी से हुआ। वह भी उन्हें अत्यंत प्रेम करती थी। हालांकि कई मान्यताओं में यह भी कहा गया है कि रुक्मिणी वह राधा एक ही स्वरूप थी। कथाओं के अनुसार आखिरी समय जब राधा अकेले हुई तो उन्होंने श्री कृष्ण का स्मरण किया। श्री कृष्ण ने उनसे कुछ मांगने का अनुरोध किया। श्री कृष्ण के अनुरोध करने पर राधा ने कहा कि वह बांसुरी बजाएं। श्री कृष्ण ने दिन रात बांसुरी बजाई जब तक राधा आध्यात्मिक रूप से श्री कृष्ण में विलीन नहीं हो गई। श्री कृष्ण जानते थे कि उनका प्रेम अमर है। इसके बावजूद भी वह राधा की मृत्यु को बर्दाश्त नहीं कर पाए और श्री कृष्ण ने प्रेम के प्रतीकात्मक अंत के रूप में बांसुरी को तोड़कर वहीं फेंक दिया। उसके बाद श्री कृष्ण को कोई वादक यंत्र नहीं बजाया। राधे कृष्ण का प्रेम अमर है और बेडरूम में राधे कृष्ण की तस्वीर लगाना अत्यंत शुभ भी माना जाता है। इससे दाम्पत्य जीवन सुख में बिताता है या बीतता है। अंतिम समय में श्री कृष्ण ने कहा था, जो भी मनुष्य अपने जीवन आध्यात्मिक ज्ञान के चरणों के लिए दृढ़ संकल्प में स्थिर है, वह सामान्य रूप से संकटों के आक्रमण को सहन कर सकता है और निश्चित रूप से खुशियाँ और मुक्ति पाने के पात्र हैं। जब तुम्हारी बुद्धि मोह रूपी दलदल को पार कर पाएगी, उस समय तुम शास्त्र से सुने गए और सुनने योग्य वस्तुओं से भी वैराग्य प्राप्त करोगे। केवल कर्म करना ही मनुष्य के वश में है, कर्म फल नहीं। इसलिए तुम कर्म फल की आसक्ति में ना फंसो तथा कर्म का त्याग भी ना करो। तुम्हारा क्या गया तुम जो रोते हो, तुम क्या लाए थे जो तुमने खो दिया। तुमने क्या पैदा किया था जो नाश हो गया, ना तुम कुछ लेकर आए। जो लिया यहीं से लिया, जो दिया यहीं पर दिया। जो लिया इसी से लिया और जो दिया इसी को दिया। श्री कृष्ण ने इतनी इम्पॉर्टेंट कही थी कि जो भी व्यक्ति इसको अपने मन पर और अपने जीवन पर लागू करता है, उसका जीवन सफल हो जाता है। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप हमारी स्टोरी से इस